हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर को आप लोगों का टेस्ट है न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट 1। सो बेटा 5 क्वेश्चंस पंजाब बोर्ड के होंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, अपना बोर्ड चेक करिए। 5 न्यूमेरिकल्स जो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो पंजाब बोर्ड के होंगे और नेक्स्ट सीबीएसई क्वेश्चंस 5 न्यूमेरिकल्स सीबीएसई के होंगे। सो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज़ आप लोग ट्राई करो कि हर एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं, जेई के स्टूडेंट्स हैं, उनको हर लेवल के क्वेश्चंस करने होंगे। बस सीबीएसई और पंजाब बोर्ड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट का फ़र्क है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ टॉपिक अभी सीबीएसई में कट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। सो चलिए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पंजाब बोर्ड के, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड के। बेटा अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम पंजाब बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी चॉइस में। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपको 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने होंगे फॉर सितंबर एग्ज़ाम। तब सितंबर एग्ज़ाम में आ सकता है, अदरवाइज़ कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% सेम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपका फिज़िक्स का पेपर सेट हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। सो हो सकता है कि 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल एक आधा आ जाए, अदरवाइज़ हम लोग फोकस करेंगे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है जी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट के साथ ही आप लोगों को आपके आंसर्स मिल जाएंगे, बिकॉज थोड़ा टाइम टेबल मेरा भी बिजी है। सो आंसर कीज़ मैं प्रोवाइड नहीं कर पाती यूट्यूब के ऊपर। सो इसी वीडियो के ऊपर आप लोगों का टेस्ट होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद अपने आंसर चेक कर सकते हो। बेटा इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर कीज़, और अच्छे से अपने आंसर्स बेटा आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी समझने में कोई दिक्कत आए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पंजाब बोर्ड का, मैंने लास्ट में ब्रैकेट में डाल दिया कि ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है। सो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करें। सीबीएसई वाले बच्चे अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर लो, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हो। सो चलिए बेटा, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस मतलब 2 चार्जेस सबसे पहले ले लो, Q1 डैश और Q2 डैश, दोनों इक्वल हैं। सो हमने लिख दिया कि बोथ आर इक्वल चार्जेस, इज डबल्ड, डबल मतलब 2 टाइम्स कर दो, कर दिया 2 टाइम्स, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल्ड। इंडिविजुअल चार्जेस मतलब चार्जेस को डबल कर दिया। व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स को क्या होगा, जो आर डैश है दैट इज ऑल्सो डबल्ड। सो हमने डिस्टेंस भी डबल कर दिया और चार्जेस भी डबल कर दिए। वी हैव टू फाइंड द फोर्स। नाउ एफ डैश पता करना है। सो व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आर डैश का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। अब वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करो। फोर्स एफ डैश एज सच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऐसे ही लिख दो। व्हाट इज Q1? Q1 की वैल्यू कितनी है? 2Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है? अगेन 2Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश? दैट इज 2R। सो 2R का होल स्क्वायर। नेक्स्ट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच लिख दो। 2 2 ज़ा 4, Q के साथ Q मल्टीप्लाई करोगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 R स्क्वायर। 4 के साथ 4 कैंसिल। अब F की वैल्यू देखो सेम आ गई, F डैश की वैल्यू सेम आ गई जो F की वैल्यू है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही F का आंसर है। सो इसका मतलब ये पूरी टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? F। इसका मतलब लास्ट में आपका आंसर क्या आ गया? F डैश इक्वल टू F। क्योंकि पंजाब बोर्ड में बेटा हार्डली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से। सो ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा कम फोकस कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 इक्वल चार्जेस, अगेन आपके पास 2 इक्वल चार्जेस हैं, प्लेस्ड इन अ एयर, हवा के अंदर रखे, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10⁴ kgf। अब ध्यान से देखो, जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। 2 इक्वल चार्जेस हैं, इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, R कितना गिवन है, 2 मीटर, सो लिख लो 2 मीटर। और फोर्स कितना गिवन है, 10⁻⁻4 kgf। kgf को सबसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट करो, दैट इज 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। अब जैसे ही डेसिमल को आप लोग रिमूव करोगे, डिवाइडेड बाय 10 आएगा। इसका मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, या राउंड ऑफ करके लिख लो। 9.8 को आप लोग राउंड ऑफ करके लिख लो, 10 कर लो, ठीक है। सो आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9.8 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 10। अदरवाइज़ पंजाब बोर्ड में तो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप 9.8 भी लिखोगे, लेकिन CBSE वाले बच्चों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो इस तरीके से राउंड ऑफ करके सिखाए जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज F की वैल्यू 10⁻³ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 10⁹ इंटू 10⁹9। Q, ये भी Q और ये भी Q, Q इंटू Q इज Q स्क्वायर, हमें नहीं पता करना है। और R कितना है आपके पास, 2 स्क्वायर, ठीक है जी। 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, सो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4। अब नेक्स्ट चलो, 4 दूसरी तरफ लेके जाओ, 9 इस तरफ लेके आओ, डिवाइडेड बाय 10⁻³ और ये टर्म बेटा जब नीचे लेके आओगे 10⁹9 इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, दूसरी तरफ चला गया अंडर रूट। अंडर रूट इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 10⁻³ 9 ऊपर जाएगा -9 और -3 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। हमें पता है अंडर रूट को कैसे सॉल्व करना है, इवन नंबर होना चाहिए, इवन है मतलब कि 12 का हाफ कर दो 6, 10⁻6 ये आ गया। नाउ Q इज 2 को 3 के साथ डिवाइड करो, 0.66 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसे 10⁻⁻6 को रिमूव करना चाहते हो तो आंसर आ जाएगा Q का 0.66 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग कूलम तक भी छोड़ के आओगे तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है जी। सो अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम चार्ज्ड एट 4 mm डिस्टेंस। Q आपके पास है, Q इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। वी हैव टू चूज आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड के अंदर लेना है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, R इज 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 4 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब Q हमें P पता करना है। P का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L, ठीक है जी। Q इंटू 2L मतलब ये R आपको क्या चीज़ गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल। हमें पता है बेटा डाइपोल की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 2L या 2A के साथ आप लोग लिखते हो। सो डिस्टेंस गिवन है मतलब कि 2L गिवन है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q इज 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करो -3, और 2L कितना गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 4s are 20 मल्टीप्लाई व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, सो -6। सो आ गया, ये भी 0 है, 0 को भी शिफ्ट करो, 2 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया आपका P का आंसर। और P के यूनिट्स क्या है, कूलम मीटर।
सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया जी। अगर आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स तो अपने मार्क्स अपने आप को देते जाना। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक होगी, माइक्रो कूलम इज़ -6, ठीक है, यहाँ पे आएगा -9, -9 में से 1 गया 8 +8, सो करेक्ट कर लो बेटा, मैंने -3 बाई मिस्टेक लगा दिया। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है, कूलम मीटर। सो पी का आंसर आ गया 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। अगर करेक्ट है अपने आप न्यूमेरिकल्स चेक करते जाओ और 2 मार्क्स देते जाओ। पंजाब बोर्ड के ये सारे न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के हैं, सो 10 मार्क्स का आज का आपका टेस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर सीबीएसई वाले बच्चे सुन रहे हैं ये क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। डाइपोल मोमेंट मतलब आप लोगों को पी गिवन है, सो पी कितना गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। नेक्स्ट इज अलाइंड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब साइन 30 होगा, क्योंकि एंगल हमें पता है कि साइन थीटा है, सो साइन 30 किसके इक्वल है 1/2। डायरेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप लोगों को गिवन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई गिवन है 5 × 10⁻⁻+4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क मतलब टाउ पता करना है, टाउ का फॉर्मूला क्या है PE साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे साइन 30। व्हाट इज P 4 × 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁴ साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 5 2 ज़ा 10, 10⁻⁻9, 10⁻⁴. When bases are same then powers are added. So क्या आएगा 10⁻1 और 4 कितना हो गया 5, 9 में से 5 गए माइनस के 4, सो टाउ का आंसर कितना आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये भी करेक्ट है न्यूमेरिकल देन आप लोग फुल मार्क्स 2 मार्क्स दे सकते हो। अगर आप गिवन भी लिख कर आओगे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मूला लिख के आओगे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, कैलकुलेशन प्रॉपर वे से करके आओगे देन 1 मार्क्स और मिल जाएगा। अगर आपने यूनिट लगाना भूल गए तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया लेकिन यूनिट्स नहीं लगाए, हाफ मार्क्स अपना खुद ही कट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, 5 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery। अब देखो 12 picofarad capacitor मतलब C की वैल्यू गिवन है 12 picofarad, picofarad को farad में कन्वर्ट करो 12 × 10⁻⁻12 farad। 50 वोल्ट बैटरी मतलब V की वैल्यू 50 वोल्ट गिवन है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब U पता करना है, U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन CBSE। हाफ C की वैल्यू 12 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय C 50 × 50। 50 × 50 क्यों लिखा है, क्योंकि V² है, 2 टाइम्स लिखेंगे। आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करो 2500 × 10⁻⁻12। 6 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा 150, ठीक है। सो 150, ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ शिफ्ट करो 10⁻⁻10। सो सॉल्व करके देख लो, पॉइंट शिफ्ट करो 1.5 × 10⁻⁻8, 1.5 × 10⁻⁻8 जाउल्स, जाउल या जूल जो भी आप लोग बोलते हो। सो U इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻6, ओ सॉरी 6 नहीं 8 -8 जाउल्स, ठीक है, ये आपका आंसर है। सो यहाँ तक था बेटा पंजाब बोर्ड के क्वेश्चंस। 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है। सो 10 मार्क्स में आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है जी। गलतियाँ साथ में ज़रूर लिखें ताकि फर्दर मिस्टेक ना हो। अब आ जाओ CBSE का क्वेश्चन।
अदरवाइज़ पंजाब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिन बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 वाला टारगेट है, प्लीज़ सीबीएसई को ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज पिछले 1-2 साल में ऐसा ज़रूर हो रहा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न का पंजाब बोर्ड में आ रहा है। सो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, जो वीक स्टूडेंट है वो छोड़ दो, 6 न्यूमेरिकल से अभी आपने नहीं करने, 5 ही न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। सो सीबीएसई वाले बच्चे देख लो, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द network for a supply of 300 volt, determine the charge and the voltage across 6C4। अब देखो C4 मतलब दिस कैपेसिटर, यहाँ पे आप लोगों ने Q की वैल्यू और V की वैल्यू, Q एंड V ये दो चीज़ें पता करनी है। पता तब करेंगे जब पूरा सर्किट आपका सॉल्व होगा। सो चलिए सॉल्व करें। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, आप लोगों को नेटवर्क पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है जिसकी सप्लाई 300 वोल्टेज है, और डिटर्मिन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C4 बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया, 200 आएगा यहाँ पे, ठीक है 200 आएगा। अब ध्यान से देखो, C2 एंड C3 आर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। व्हाट इज C2 आपके पास कितना है? 200 प्लस 1/200। एलसीएम ले लो, आ जाएगा 200, 1 + 1 आ गया 2 डिवाइडेड बाई 200, कटिंग करके आ गया 100। सो CS की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 100 पिकोफैरेड। इसका मतलब ये सारा सॉल्व करके एक ही कैपेसिटर आ गया। सो इस तरीके से अब ध्यान से देखो, C1 एंड CS आर इन पैरेलल। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? C1 प्लस CS। व्हाट इज C1 आपके पास है 100 और CS का आंसर कितना आया? 100। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 पिकोफैरेड। अब जब सबको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आंसर इस तरीके से आ गया 200 पिकोफैरेड। ये भी 200 है और दूसरा भी 200 है, बोथ आर इन पैरेलल। अगर सो सीरीज CS डैश का आंसर कितना आएगा? 1/C4 प्लस 1/CP। सो ये कितना आंसर आया? 1/200 डिवाइडेड बाई 1/200, अगेन 2 डिवाइडेड बाई 200, कटिंग करके आ गया 100। सो CS डैश का आंसर आपके पास कितना आया? 100 पिकोफैरेड। सो सारी इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया C का आंसर फाइनली हमारे पास कितना आ गया? 100 पिकोफैरेड। अब C पता चल गया हमें। नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज। Q किसके इक्वल है? CV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज 100, V हमें गिवन है 300। सो 300 बेटा पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। सो -12 यहाँ पे लिख दो। 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, 4 जीरोज़ हैं, 4 जीरोज़ इसमें से माइनस करो, 10⁻⁻8 चार्ज है तो यूनिट क्या होगा? कूलम। सो 3 × 10⁻³ कूलम इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज। अगर वोल्टेज पता करना है मतलब कि V4 पता करेंगे। V4 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C4। ठीक है जी, Q का आंसर अभी सॉल्व करा है 3 × 10⁻⁻8 और C4 हमारे पास कितना है? 200 पिकोफैरेड। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। फर्दर इसको सॉल्व करो, ठीक है, 2 जीरोज़ हट गई मतलब कि यहाँ पे आ गया 10। 3 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, 1.5 × 10⁻10 ऊपर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, 10 में से 8 गए प्लस के 2। सो 1.5 × 10⁻2 वोल्ट, या फिर डेसिमल भी हटाओगे तो 150 वोल्ट। सो V4 कितना आपका आंसर आ गया? 150 वोल्ट। क्लियर हो गया जी। सो ये CBSE का क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। 7th क्वेश्चन CBSE में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस CBSE में काफ़ी देखने के लिए आएंगे, लेकिन पंजाब बोर्ड में ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो और बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। सो चलिए देखिए,
टू पैरेलल प्लेट पी क्यू एंड आर एस, आपके पास दो प्लेट्स हैं पी क्यू और आर एस, पी से लेके क्यू तक दो प्लेट्स हैं, पी से लेके क्यू तक, आर से लेके एस तक, ठीक है। केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है डी। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, एरिया हर एक प्लेट का जो एरिया है कितना है ए। द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद अ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस सब में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई है, सो इंसर्ट कर दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है, मतलब यहाँ पे K1 K2 K3। शो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब हमें C पता करना है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, C1 इसकी कैपेसिटेंस निकालो, C1 इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ठीक है। D अब ध्यान से देखो, ये वाली जो D है वो तो सारे केसेस में सेम रहेगी, लेकिन एरिया ध्यान से देखो, ठीक है। एरिया क्या हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। टोटल एरिया कितना था A, छोटा छोटा एरिया कितना होगा A ओवर 3, A ओवर 3, सो यहाँ पे भी लिख दो A ओवर 3। क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से लिखना है इस तरीके से लिख लो, नहीं तो 3A लिख लो, 3D लिख दो, ठीक है जी। सिमिलरली C2 पता करो, अगेन K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, जो A है वो डिवाइड हो जाएगा A ओवर 3 में, सो 3 अगेन आ गया। C3 की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D, सबका आंसर सेम आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये वाली टर्मिनल्स हैं इस तरीके से हैं ऐसे। अब ध्यान से देखो कि ये सीरीज़ में लगा है कि पैरेलल में लगा है, सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं। सो क्या होगा, एक टर्मिनल यहाँ पे जब करंट यहाँ पे पास होगा, सो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा करंट, तभी इसमें पास होके फर्दर जाएगा, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो सीरीज़ तो है नहीं, इसका मतलब ये पैरेलल में है। अगर पैरेलल है इसका मतलब C किसके इक्वल आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, K एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D, ठीक है, यहाँ पे K1 आएगा, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D। अब ये टर्म सब में कॉमन है, सो कॉमन लिख लो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, K1 प्लस K2 प्लस K3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। सो C का आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D, ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2 प्लस K3। सिंपल से न्यूमेरिकल हैं ये वाले, सो प्लीज़ ऐसे न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू a system of 3 charges 1 microcoulomb 1 microcoulomb and -4 microcoulomb not placed on a vertex of an equilateral triangle of side 10 centimeter। यहाँ पे प्लेस्ड कर लेना, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड कितनी है 10 10 10, इसका नाम रख दो A पॉइंट, B पॉइंट, C। A के ऊपर चार्ज कौन है 1 माइक्रोकूलम, B के ऊपर 1 माइक्रोकूलम और C के ऊपर -4 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन कैसे पता करेंगे, वर्क डन सबसे पहले A से लेके B तक, A से लेके B तक प्लस वर्क डन B टू C प्लस C टू A, वर्क डन C टू A। अब बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे QA और Q2 QB डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B और C के बीच में लिखना है QB QC डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R। अगेन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QA डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है R। अब ध्यान से देखो
1/4πε0 ये वाली टर्म सब में कॉमन आ रही है। सो फर्दर क्या करो, 1/4πε0 आर कॉमन लिख लो। अंदर आपके पास क्या बचा, QA QB प्लस QB QC प्लस QC QA। So what is the value of 1/4πε0? 9 into 10⁻⁹ 9। R की वैल्यू 0.1 और QA की वैल्यू कितनी है, 1 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई QB की वैल्यू 1 into 10⁻⁻6, ठीक है, प्लस QB की वैल्यू 1 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई C की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, फिर प्लस का साइन। C और A की वैल्यू लिखनी है। C की वैल्यू कितनी है, -4 into 10⁻6 मल्टीप्लाई 1 into 10⁻6। अब देखो -6 कितना होगा, -12। यहाँ पे भी -6 -12। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने -12 कॉमन बाहर निकालना है। आपके पास क्या आ गया, 9 into 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.1 ब्रैकेट के अंदर 1 into 1 1 -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो -4, अगेन -4 और 10⁻12 कॉमन बाहर निकाल दो। ये डेसिमल ऊपर ले जाओ, 9 into 10⁻10, ये क्या हो गया 8 में से 1 गया 7 into 10⁻12, 9 7 63 into 10⁻2 या फिर 0.63 जाउल। सो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन CBSE में काफ़ी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट कभी सेम नहीं होगी, लेकिन यस टाइप्स सेम है। CBSE में ऐसा नहीं है कि आप लोग आइडिया नहीं ले सकते कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं इम्पॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2013 ऑल सेट्स में आया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट में आया हुआ है। सो चलिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इजी। अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब देखो आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ए आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, is placed in a 3-dimension coordinate system as shown in a figure. The electric field in the region is given as E vector is equals to 50 xi। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 50, x मतलब x एक्सिस पे, I मतलब डायरेक्शन, ठीक है, E के यूनिट्स और x के यूनिट आपको गिवन है। नेट फ्लक्स पता करना है। अब देखो फ्लक्स पता करना है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर फ्लक्स कुछ और होगा और इस पॉइंट पे फ्लक्स कुछ और होगा। अब मान के चलो कि दो साइड्स हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। सबसे पहले A पॉइंट के ऊपर आप लोग जो अपनी फ्लक्स पता करो। सो फ्लक्स फाई A का फॉर्मूला क्या है, E.S, S लिख लो चाहे एरिया लिख लो, ठीक है। सो E वेक्टर डॉट S वेक्टर या E वेक्टर A वेक्टर। E की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 50, सो मैंने लिख दिया 50 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर, दैट इज़ वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 मीटर। और डिस्टेंस कितना लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ कितनी है आपकी 1 और ब्रेथ आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻4। चलिए इसे सॉल्व करो। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 125, ये वाला 0 इसके साथ शिफ्ट हो गया 10⁻⁻3। सो पॉइंट्स में आ गया 0.125, ठीक है। इसके यूनिट्स डालना मत भूलना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये ए के ऊपर फ्लक्स पता चल गई। सिमिलरली बी के ऊपर फ्लक्स पता करो, ये आपका बी पॉइंट है, फ्लक्स बी के ऊपर पता करना है। अगेन ई वेक्टर डॉट ए या एस जो भी आप लोग लगा रहे हो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है 50 और आपका एरिया,
एरिया जो है वो कितना लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, ये 1 मीटर प्लस ये 1 मीटर, 1 + 1 कितना हो गया 2। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻4 मीटर। चलिए इसे सॉल्व करो। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया रहा 100 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 2500 इंटू 10⁻⁻4, या फिर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया। दो फ्लक्स पता चल गई, ए पॉइंट के ऊपर भी बी भी। नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स पता करना है। टोटल फ्लक्स मतलब फाई ए प्लस फाई बी। फाई ए का आंसर कितना आया हमारे पास 0.125, और बी का आंसर आपके पास कितना आया, प्लस बी के ऊपर आपका आंसर आया था 0.25। ठीक है जी। सो आपके ये दो आंसर आए थे। अब अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गई, फाई बेटा किसके इक्वल है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जैसे ही आप लोग वेक्टर हटाओगे यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा पे ध्यान ही नहीं दिया। थीटा कितना होगा, अब फर्स्ट केस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस, लेकिन हमें पता है जो डी एस है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो एस इस तरफ है, ई इस तरफ है और एस इस तरफ। सो एंगल बिटवीन देम इज 180। सो फर्स्ट केस में ए के केस में कॉस 180 किसके इक्वल होगा -1। सो यहाँ पे माइनस आंसर आएगा। ठीक है। सेकेंड केस बी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में और डी एस भी सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम है तो cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1 पॉजिटिव में। सो 0.125 में से प्लस 0.25 माइनस किया, सो आंसर इज 0.25। ठीक है, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हो गया बेटा। ये अगर ये चीज़ ना क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना। कॉस थीटा पे भी ध्यान देना है। इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस केस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो एंगल इज़ 180 डिग्री इन द फर्स्ट केस, और बी केस में कॉस 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट बी पार्ट देखो इसका। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। चार्ज मतलब हमें क्यू पता करना है। फाई किसके इक्वल है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ये गॉस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, लेकिन कहीं से भी डायरेक्ट पता नहीं चल रहा कि ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से आपके गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस आएंगे, और गॉस थ्योरम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सीबीएसई। फिजिक्स में पंजाब बोर्ड के आर्टिकल्स जो हैं वो पंजाब बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में। अब क्यू की वैल्यू पता करनी है। क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई, फाई हमने अभी निकाला है 0.125, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फाइनली वी गेट 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी। सो सीबीएसई वाले बच्चों को स्पेशल बोल रही हूँ, अगर इस तरीके के कोई और क्वेश्चंस आपको बुक में मिले, कोई भी बुक जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, मॉडर्न, दिनेश, प्रदीप, एस.एल. अरोड़ा, जो भी बुक आपको मिले जिसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सो ट्राई ज़रूर करके देखो। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, लेकिन पंजाब बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं हैं पंजाब बोर्ड में। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चंस अभी सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे ही कर सकते हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड वाले बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर कर लो, बिकॉज सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है कि 3 मार्क्स में पूछ लें। अब देखो 2 फिक्स्ड पॉइंट है, चार्जेस आपको +4Q4 +4E और +E गिवन है। यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस A।
सबसे पहले डायग्राम बना लो, सबसे पहले इस तरीके से बना लो, +4e और +e दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है a। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट को कहाँ पे रखें, जहाँ पे भी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब ज़ीरो स्टेट आ जाए, ठीक है। मान लो ये कितना है x और ये कितना होगा a - x, क्योंकि टोटल पता है कि a है, हाफ कितना होगा x। सो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई चार्ज रखा q, कोई भी चार्ज रखा q। अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज k 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। सो k q1 मतलब कि +4e और q2 मतलब q चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का फोर्स निकालो, k q1 की जगह पे क्या आएगा q और q2 की जगह पे क्या आएगा e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है a - x का होल स्क्वायर। अगर कुछ कट हो रहा है कट कर दो, k के साथ k कैंसिल, q के साथ q कैंसिल, e के साथ e कैंसिल। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 4 का क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a - x, अगर आप लोग इसे स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a - 2x इज इक्वल टू x। अब ये वाला x दूसरी तरफ लेके जाओ, प्लस का 2x मतलब 2a का आंसर कितना आ गया 3x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x पता करना है। सो 3 को इसके पैर में लेके जाओ, सो x का आंसर कितना आएगा 2a डिवाइडेड बाय, सॉल्व करके देखो, नेक्स्ट आ गया 2a इज इक्वल्स टू 3x। x फाइंड आउट करना है, सो 3 पैर में ले जाओ, सो 2a डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है जी। CBSE वाले बच्चे ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के और लास्ट वाले 5 क्वेश्चन CBSE पैटर्न के। क्लियर हो गया जी। सो आप अपना टेस्ट चेक कर सकते हो, टेस्ट चेक करके अपने आंसर चेक कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सितंबर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।